ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पैराग्राफ टाइप है जिसमें दो पार्ट हम लोग को सॉल्व करना, राइट। तो पहला पार्ट में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल जो है, दोनों का पैराग्राफ सेम है, क्वेश्चंस अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और डिफरेंस ऑफ बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज़ π/2। सबसे बड़ा और सबसे छोटे एंगल के बीच का डिफरेंस जो है वो π/2 का है, 90 डिग्री का है। और हुज साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका साइड का जो लेंथ है वो ईपी में है। सपोज डैट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल लाई ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस 1। और जो ट्रायंगल है तीनों वर्टिसेस सर्किल पे लाई कर रहा है जिसकी रेडियस 1 है। इसका मतलब सरकम सर्किल का रेडियस जो है वो 1 गिवन है। तो कह रहे हैं एरिया ए इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन वैल्यू ऑफ 64 ए स्क्वायर निकालना है। सेम पैराग्राफ 2 में इसमें इन रेडियस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरकम सर्किल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं हम लोग। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ हो रहा होगा, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ये, और इसमें जो है लार्जेस्ट एंगल, सपोज ए को लार्जेस्ट एंगल, बी को स्मॉलेस्ट एंगल, इसको स्मॉलेस्ट एंगल कंसिडर कर लेते हैं। और ये सी है, ये लार्जेस्ट एंगल होगा, ये स्मॉलेस्ट एंगल। इसके अपोजिट वाला साइड को स्मॉलेस्ट साइड होगा, डेट इज़ बी। और ए के जो अपोजिट वाला होगा वो लार्जेस्ट साइड होगा, डेट इज़ ए। और ये सी मिडिल वाला होगा। तो ये ए पी में है, तो ए पी में ये सबसे बड़ा, ये छोटा है, तो ये मिडिल में होना चाहिए। तो ए सी बी जो होगा वो किस में दे रखा है, ए पी में दे रखा है। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ए माइनस बी, जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस जो है वो π/2 का है। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, और ये जो रेडियस, इससे तीनों वर्टिसेस जो ट्रायंगल जाएगा, उस सर्कम सर्किल का रेडियस जो तीसरा दे रखा है वो आर की वैल्यू 1 दे रखी है। तो पहला, अगर ए बी सी में अगर ये दे रखा है कि ए बी सी में है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू लिख सकते हो ना a प्लस बी। अब बेसिकली जो देखो यहाँ पे ये हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसको अगर ये ऑलरेडी मान चुके तो इसको डेल ले लो, तो बेसिकली ये निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब सरकम सर्कल का रेडियस दे रखा होगा तो उस केस में कैपिटल आर गिवन होता है। तो एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है, डेल इज इक्वल टू होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 आर। तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, उसके लिए तीनों साइड की ज़रूरत पड़ेगी। और रेडियस निकालने के लिए, इन रेडियस निकालने का फार्मूला होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल बाई एस, जहाँ एस जो होगा वो हमारा क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है। तो ये डेल निकल जाएगा तो हमारा हो जाएगा। और ए बी सी तो निकालना ही है एस निकालने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग साइन रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन बी, सी डिवाइडेड बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, आर जहाँ सर्कम सर्कल का रेडियस है। तो इसको यूज़ करके ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो सी जो लिखा हुआ है तो 2 इंटू सी की जगह पे क्या लिखोगे, 2r सी लिखेंगे, 2r साइन सी हो जाएगा। और यहाँ पे बी की ए की जगह पे 2r साइन ए हो जाएगा, प्लस बी की जगह पे 2r साइन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 सब में है तो इसको हटा दिया, और आर भी सब में है तो इसको भी हटा सकते हो। या आर की वैल्यू 1 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 2 साइन सी, तो 2 साइन सी को हम लोग लिख सकते हैं साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 लिख सकते हो। और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, इस तरह से लिख सकते हो। और देखो ए प्लस बी तीनों ट्रायंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए प्लस बी बाई टू से डिवाइड किया तो इसको 90 डिग्री माइनस सी बाई टू लिख सकते हो। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, ये टू और एक टू और हो जाएगा ना ये इसके कारण से, तो ये टू है और यहाँ पे आ रहा है कॉस सी बाई टू हो जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो, और ये ए माइनस बी की वैल्यू पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से साइन सी बाई टू की वैल्यू जो आएगी कॉस पाई बाई टू 1/√2, और ये नीचे में चला जाएगा तो 2√2 ऐसा। तो साइन सी बाई टू की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे इसी फार्मूला को यूज़ करके साइन सी बाई टू को क्या लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी बाई साइन सी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ r की वैल्यू 1 है तो ये लिख सकते हैं ना, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन c हो जाएगा। तो c की वैल्यू 2 और साइन c इज इक्वल टू साइन c बाई टू इंटू कॉस c बाई टू। अब c बाई टू तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो इस तरफ से, राइट। ये इसको एंगल c बाई टू बना लो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2√2, तो पाइथागोरस रूट थ्योरम लगाओगे तो ये √7 हो जाएगा। तो यहाँ से c की अब वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू साइन सी बाई टू की वैल्यू तो 1/2√2 है, और इससे कॉस सी बाई टू निकालोगे तो √7 बाई 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ से और ये फार्मूला लगाओगे तो ये 2 इंटू टू, ये 2 एक और आएगा ना, तो ये 4 हो रहा है। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू जो हो रही है वो कितनी हो जाएगी, √7 बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे tan फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से c की वैल्यू जो आएगी 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू √7, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है कि देखो 2c इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो 2c की जगह पे पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला जो है tan फार्मूला होता है, tan रूल क्या होता है, tan रूल, तो यहाँ पे tan रूल होता है tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू कॉट c बाई टू, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a बाई टू की वैल्यू तो हम लोग को पाई दे रखा है, तो ये tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी और इसकी वैल्यू √7 हम लोगों ने निकाला है, और कॉट सी इसमें से निकालोगे कॉट सी बाई टू का वैल्यू, तो कॉट सी कितनी हो जाएगी, √7 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो a माइनस बी की वैल्यू 1 आ रही है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से एक बार ऐड कर लो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो यहाँ से ऐड करा तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार 1 माइनस 2 कर लोगे तो यहाँ से b की वैल्यू √7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं। ए सी देख लो, ये ए है और ये बी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से निकाल लो, तो डेल की वैल्यू जो हो जाएगी, अब यहाँ से एरिया निकालने का जो क्वेश्चंस है मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो डेल जो है वो कितना हो जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r हो जाता है ना, तो 1/r की वैल्यू 1 है तो 4 कॉमन ले लो, तो √7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √7 बाई 2, इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये सबको कर लिया तो 4 इंटू 8 हो जाएगा, इन दोनों को साथ में करोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू √7, तो ये हो जा रहा है 6, तो ये कितना टाइम 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो ये हो रहा है √3/7 डिवाइडेड बाई 16।
तो डेल की वैल्यू आ रही है √3/7/16। तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, 64 डेल का होल स्क्वायर की वैल्यू। तो 64 इंटू 3√7 डिवाइडेड बाई 16 का होल स्क्वायर। तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है, 4 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 12 इंटू √7 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 144 इंटू 7, जो कि होता है 1008। तो जो पहला पार्ट का आंसर है वो ये हो रहा है। दूसरा पार्ट है इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस के लिए, इन रेडियस निकालने के लिए हम लोग को आर इज इक्वल टू डेल बाई एस। तो डेल तो पता है, एस निकालना है। तो एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ए की वैल्यू √7, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, √7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √7 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस √7/2। तो 2 कॉमन, तो 1/4, और ये हो जाएगा, एक 1 से 1 कैंसिल, तो 3√7 हो जा रहा है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 3√7/4 आ रहा है। तो इन रेडियस जो निकालना था, आर इज इक्वल टू डेल की वैल्यू 3√7/16 डिवाइडेड बाई 3√7/4। तो यहाँ से देखो, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा। तो आर की वैल्यू 1/4 आ रहा है, जो कि 0.25 आ रहा है। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर 0.25 होगा और इसका आंसर होगा 1008। इसका आंसर 0.25, इसका आंसर होगा 008। थैंक यू।